हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बैक क्रोशेट करना बताऊँगी। बहुत ही सिंपल क्रोशेटिंग के थ्रू मैंने इसको ये बनाया है। इसे मैंने कॉटन टी शर्ट यार्न यूज़ किया है। आप चाहें तो थिक कॉटन यार्न यूज़ कर सकते हैं टी शर्ट यार्न की जगह, या फिर आप इसको नायलॉन यार्न से भी, नायलॉन धागे से भी बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से जो यूज़ कर सकते हैं धागा जो कि थिकनेस में मोटा हो। मैंने 2 कलर में बनाया है। आप चाहे तो इसको सिंपल एक कलर में भी पूरा बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। अब इस बैग के लिए मैं ये 2 कलर यूज़ कर रही हूँ और क्रोशेट हुक 6 mm का मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम इस टी शर्ट यार्न को स्ट्रेच कर लेंगे। टी शर्ट यार्न को हमेशा ऐसे स्ट्रेच करके खींचकर फिर बनाना शुरू करें। तो कुछ हिस्सा इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद मैं बनाना शुरू करूँगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं बीच बीच में इसको स्ट्रेच करके बनाती रहूँगी। जैसे इतना पार्ट मैंने कर लिया है, तो अब जब ज़रूरत पड़ेगी और यार्न की तो मैं उसको कर लूँगी स्ट्रेच। सबसे पहले हम इस तरीके से एक रिंग बनाएंगे। ये थोड़ा लंबा रखें ताकि आगे दिक्कत ना आए। इस तरीके से रिंग बनाने के बाद चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3। नॉर्मल हाथ से जैसे क्रोशेटिंग करते हैं वैसे ही करें। अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर इस टी शर्ट यार्न की क्रोशेटिंग को ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा और आपको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन भी करेगा, टी शर्ट यार्न को यूज़ करने का मन करेगा। चेन 3 के बाद मैंने डबल क्रोशेट बनाया है। एक धागा लेंगे और एक और डबल क्रोशेट बनाएंगे इस रिंग में। तो इसको भी हम चेन को भी एज अ क्रोशेट काउंट करेंगे, यानी कि ये टोटल 3 क्रोशेट हो गए हैं, 3 डबल क्रोशेट हो गए हैं। 3 डबल क्रोशेट के बाद चेन 2 1 and 2, again 3 double crochet 1 2 and 3, chain 2 again, नॉर्मल क्रोशेटिंग करें। ये खुद ही अपने आप में टाइट रहता है, तो टाइट करने की कोशिश ना करें। क्रोशेटिंग को नॉर्मल हाथ से क्रोशेटिंग करते जाएं, जैसे आप धागे से करते हैं वैसे ही। 3 डबल क्रोशेट दोबारा बना लिया मैंने। उसके बाद चेन 2 धागा लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। हमें टोटल 4 होल चाहिए, 1 2 3 और एक ही चौथा यहाँ बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे चेन 2 नहीं बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एंडिंग पे आपको आगे तक चेन 1 ही बनाना है चेन 2 की जगह। बाकी जगह आप चेन 2 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे लास्ट में। चेन 1 बनाने के बाद स्टार्टिंग की जो चेन है 1 2 3, इसके थर्ड चेन में टॉप पे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाएंगे।
तो सिंगल क्रोशेट बनाने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी गैप हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद मैं थोड़ा कैमरे को और क्लोज कर लेती हूँ। सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद चेन 2 के बाद धागा लेंगे और इस गैप में, ये जो हमारा गैप है, इस गैप में कॉर्नर पे मतलब हम डबल क्रोशेट बनाएंगे एक। इस चेन को भी हम एज अ क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे गैप में मैंने कितने क्रोशेट बना लिए हैं, 2 डबल क्रोशेट काउंट करूँगी मैं इसको। धागा लेंगे और ये जो क्रोशेट है स्टार्टिंग का, ये जो गैप में हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था, उसी सेम गैप में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट फिर से बनाएंगे। धागा लेंगे। अब नेक्स्ट क्रोशेट के टॉप से जो नेक्स्ट डीसी है हमारा डबल क्रोशेट, उसके टॉप से बनाएंगे। धागा लेंगे। अब नेक्स्ट डीसी के ऊपर, यानी कि जो ये देखिए, मुझे धागा स्ट्रेच करने की ज़रूरत है अब। तो ऐसे स्ट्रेच करते रहें और बीच बीच में और अपना क्रोशेटिंग करते रहें। तो यानी कि 3 डीसी के ऊपर मैंने 3 डीसी बनाए हैं और कॉर्नर में 2 बनाए हैं। टोटल 5 हो चुके हैं अब तक। अब इस कॉर्नर में भी हम 2 डीसी बनाएंगे। डीसी मीन्स डबल क्रोशेट। तो डबल क्रोशेट 2 बना लिए हैं मैंने कॉर्नर में। टोटल यहाँ पे कितने हो गए हैं? टोटल यहाँ पे 7 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 क्रोशेट बनाने के बाद साइड्स में डीसी बनाने के बाद चेन 2 फॉर द कॉर्नर। धागा लेंगे और फिर से इसी सेम गैप में कॉर्नर में 2 डबल क्रोशेट। उसके बाद इस फर्स्ट डीसी के टॉप से डबल क्रोशेट। अब दूसरे डीसी के टॉप पे, अब तीसरे डीसी के टॉप पे। अब कॉर्नर में 2 डबल क्रोशेट। और कॉर्नर के लिए चेन 2। इस तरीके से ये कुछ नज़र आएगा हमारा कॉर्नर, ये वाला। यहाँ पे भी 7 डबल क्रोशेट हैं। अब यहाँ पे भी देखिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशेट। तो 7 डबल क्रोशेट और कॉर्नर के 2 चेन बनाते हुए हम एंडिंग पे पहुँचेंगे। अब मैं एंडिंग के कॉर्नर पे 2 डीसी बना रही हूँ। अब एंडिंग का है क्योंकि, तो हम यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे, चेन 2 नहीं बनाएंगे। चेन 1 बनाने के बाद इसको अपने स्टार्टिंग के जो चेन है इसके टॉप से सेकंड चेन में, एक्चुअली 2 चेन बनाई थी ना हमने, तो सेकंड चेन में हम इसको सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जॉइंट कर देंगे। इस होल को हमें छोटा करना है, ये ऐसे नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग का लूज़ थ्रेड है इसको बाद में हम फिनिश करेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल उसको खींच लेते हैं। तो उसको खींच के ऐसे छोटा रखेंगे, ये ऐसे दिखना चाहिए। सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ है हमारा। अभी चेन 2 बनाएंगे, एज अ क्रोशेट काउंट करेंगे इसको। धागा लेंगे, सेम प्रोसेस। कॉर्नर में हम डीसी बनाएंगे एक, और इस चेन को मिला के ये 2 डीसी हो गए हैं। मैं अपना धागा स्ट्रेच कर लूँ। ये काम आपको भी करते रहना है, स्ट्रेच करने का यान को। इस चेन को भी एज अ डबल क्रोशेट काउंट करेंगे हम इस कॉर्नर में। तो एक चेन होगी, एक डबल क्रोशेट, उसके बाद धागा लेंगे और अपने स्टार्टिंग का ये जो क्रोशेट है, ये जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था, उसके टॉप से सेम जगह से हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट, पहले हमने यहाँ बनाया, अब इस सेकंड क्रोशेट के ऊपर चेन को पिक कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा।
उसमें तो चेन के बीच से लिया है, लेकिन आगे हमने चेन को पिक किया है इस तरीके से। देखिए ऐसे सेम प्रोसेस, पर यहाँ पे अब साइड के डीसी जो है बढ़ जाएंगे। ये थर्ड राउंड है। और अब कॉर्नर में दो डीसी बनाने के बाद चेन 2 एज यूजुअल। अब हमारे यहाँ पे कितने डीसी हुए हैं मैं बता देती हूँ आपको। स्टार्टिंग में 3 थे, 3 के बाद 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 7 हुए। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 के बाद 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 11। काउंट कर लेते हैं। 1 स्टार्टिंग की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 डीसी हो गए हैं। अब नेक्स्ट में 4 प्लस करेंगे तो वो 11 + 4 15 डीसी हो जाएंगे साइड्स में। तो ये हमारा थर्ड राउंड चल रहा है 11 डीसी के साथ। 2 चेन्स बना ली हैं मैंने कॉर्नर के लिए। उसके बाद 2 डीसी मोर इन दिस कॉर्नर। ये कॉर्नर बन गया। इस प्रोसेस को फिर सेम रिपीट करेंगे यहाँ पे ऐसे, और एंडिंग पे पहुँचेंगे। थर्ड राउंड के एंडिंग पे हूँ मैं। कॉर्नर पे, लास्ट कॉर्नर पे 2 डीसी बनाऊंगी। और फिर चेन 1 एज़ यूजुअल, एंडिंग पे चेन 1 बनेगी। और स्टार्टिंग के क्रोशेट के चेन के सेकंड चेन से 1 और 2, सेकंड चेन से मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। उसके बाद चेन 2 फॉर द फोर्थ राउंड, और इस गैप में कॉर्नर पे एक डबल क्रोशेट। टोटल हमारे चेन को मिला के 2 डबल क्रोशेट हो गए हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है उसी सेम जगह पे हम, यानी कि उसी स्टार्टिंग के यानी कि क्रोशेट के टॉप से हम डीसी बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से शुरू करना है, जहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाया था वहीं पे सेम आपको डीसी बनाना है एक स्टार्टिंग का, वरना अगर नहीं बनाया तो आपकी काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और फिर उसके बाद हर चेन को पिक करते हुए डीसी बनाते हुए आगे बढ़ें। इस बार हमारे 15 डीसी बनेंगे इस फोर्थ राउंड में, क्योंकि थर्ड राउंड में 11 थे। 11 + 4 15 डीसी। मैं काउंट करके दिखा देती हूँ आपको कि कितने डीसी हैं। स्टार्टिंग की ये चेन, इसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो 15 डीसी है इस साइड। कॉर्नर बनाते जाएंगे और 15 डीसी साइड्स में देते जाएंगे। फोर्थ राउंड के एंडिंग पे हूँ मैं। कॉर्नर पे 2 डीसी बनाते हैं पहले हम। और चेन 1, और इसको यहाँ पे सेकंड चेन पे सिंगल क्रोशेट के थ्रू फिनिश करेंगे इस राउंड को। तो हमारा ये 4 राउंड 1 2 3 4 राउंड्स हो गए हैं। बेस हमारा ये रेडी हो गया है, ये बेस कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे साइड के 15 डीसी हैं इसके सेंटर पे हम एक मार्क लगा देंगे। तो 7 डीसी इस साइड, 7 डीसी इस साइड, और सेंटर का 8th डीसी जो है उस पर हम मार्क लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8th।
इस 8th पे आप चाहे तो कोई धागा लगा लें, अगर कोई मार्कर हो तो मार्कर लगा लें। हम इस तरीके से चारों जगह और 3 जगह भी लगा लेंगे मार्कर को। इस स्क्वायर की जो चौड़ाई है 6.5 इंचज़ है। अब क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए दोनों साइड से इसका 6.5 इंचज़ ही आएगा चौड़ाई। अब हम, ये हमारा बेस रेडी हो गया है, ये बेस पार्ट था। अब हम अपर पार्ट बनाएंगे जो ऊपर का एरिया आएगा। सिंगल क्रोशेट बना चुकी हूँ मैं। इसके बाद चेन 2 बनाऊंगी एज़ यूजुअल। धागा लेंगे और कॉर्नर पे एक डीसी एज़ यूजुअल। तो 2 डीसी हो गए इस कॉर्नर में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग के क्रोशेट के टॉप से डीसी बनाते हुए हम 7 डीसी बनाएंगे 7 चेन्स में। ये हम मार्क तक पहुंच गए हैं, काउंट कर लेते हैं। ये तो कॉर्नर के डीसी हो गए, एक ये और दूसरा ये, इसको छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस 2 कॉर्नर वाले 9 हो गए हैं। अब इस मार्क वाले चेन को हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। धागा लेंगे और इसको स्किप करके इस नेक्स्ट में हम अपना डीसी बनाएंगे। प्रोसेस वही चल रहा है, बस मिडल को हमें स्किप करना है। इस राउंड में जो मार्क लगाया है हमने उस वाले चेन को स्किप कर देना है, वहाँ पे डीसी नहीं बनाना है। मार्क के बाद मैं 7 डीसी बनाऊंगी क्योंकि 7 क्रोशेट है यहाँ पे। उसके ऊपर मैं 7 डीसी बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डीसी बनाने के बाद कॉर्नर के 2 डीसी, कॉर्नर में 2 डीसी बनाने के बाद एज़ यूजुअल चेन 2। उसके बाद फिर से 2 डीसी नेक्स्ट साइड्स के, और उसके बाद स्टार्टिंग के क्रोशेट के टॉप से डीसी बनाना शुरू करेंगे। फिर से 7 डीसी वाली काउंटिंग शुरू करेंगे मतलब। और उसके बाद मिडल वाले को स्किप कर देंगे, इस मिडल वाले को, और ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इस फिफ्थ राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे मिडल को स्किप करते हुए। 5th राउंड के एंडिंग पे हूँ मैं। कॉर्नर में 2 डबल क्रोशेट बना चुकी हूँ। इसके बाद चेन 2 और अपने सेकंड चेन से स्टार्टिंग की 1 2 सिंगल क्रोशेट के थ्रू फिनिश करेंगे एज यूजुअल। और अब हम चेन 2 बनाएंगे। ये मेरा 6th राउंड है। धागा लेंगे और इसी सेम जगह एक और डबल क्रोशेट, धागा लेंगे नेक्स्ट चेन में, इस जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया उसी स्पेस में एक डीसी, ये 2 3 अब इसको, जैसे ये ख़त्म हो गया मेरा,
तो मैं इसको इतना छोड़ दूँगी, लंबा ही छोड़ूँगी इसको। अपना नेक्स्ट बॉल यूज़ करूँगी फिनिश करने के लिए। इस तरीके से, और इसको ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको ऐसे खींच के छोटा कर लेंगे। और इसको अब फंसाते हुए चलेंगे, इस वाले को, नीचे वाले को, जिसको हमने छोड़ा था पहले, जो प्रीवियस बॉल का छोर है, लूज स्ट्रैंड है, उसको हम फंसाते हुए चलेंगे। इस वाले को ऊपर वाले में फंसा लेंगे, ऊपर वाले रो में। तो ये मैंने कॉर्नर में 2 बना लिए हैं, चेन को मिला के 2 कॉर्नर में हो गए क्रोशेट। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्रोशेट बनाने के बाद, डीसी बनाने के बाद धागा लेंगे और हम देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए फंसाते हुए चल रही हूँ मैं। डीसी बनाएंगे पर इसको फिनिश नहीं करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, फिर धागा लेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट चेन में डीसी बनाएंगे इस तरीके से। और अब तीनों लूप्स को हम एक साथ फिनिश करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे एक डीसी डिक्रीज़ कर दिया है, एक चेन एक्चुअली यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है। हमने 2 कॉर्नर पे बनाए डीसी चेन मिला के, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 डीसी, 6 डीसी के बाद 2 डीसी को हमने एक साथ फिनिश किया है। और उसके बाद हम इस होल वाले, जो हमने होल बनाया था, यहाँ पे मार्क लगाया था, उस होल के बगल वाले इस क्रोशेट को हम स्किप कर देंगे। मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। इसको हम स्किप करेंगे, इस वाले डीसी को, धागा लेंगे, इस होल के दोनों साइड वाले डीसी को हम स्किप करेंगे एक्चुअली। तो इनको स्किप करेंगे और ये दोनों चेन स्किप करके, दोनों डीसी स्किप करके, उसके नेक्स्ट जो डीसी होगा उसको हम फिर से डिक्रीज़ वाला पार्ट अब शुरू करेंगे। इसको फिनिश नहीं करेंगे। धागा लिया, 2 चेन को स्किप किया, नेक्स्ट चेन में हमने इस तरीके से एक बार निकाला, फिर धागा लिया, दूसरी चेन में गए और 2 लूप में से एक बार निकाला, और अब तीनों लूप्स को एक साथ फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा एक डीसी डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे एक चेन डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे भी एक चेन डिक्रीज़ हुआ है होल के दोनों साइड। अब हम मार्क वैसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि होल क्लियरली शो हो रहा है। धागा लेंगे और अब डिक्रीज़ करने के बाद 6 डीसी आएंगे, वन 2 3 4 5 and 6। 6 डीसी बनाने के बाद हम कॉर्नर में एज यूजुअल 2 डीसी बनाएंगे, और चेन 2 फॉर द कॉर्नर। उसके बाद फिर से प्रोसेस शुरू कर देंगे हम इस साइड का। पहले 2 डीसी बनेंगे, फिर उसके बाद 6 चेन्स में 6 डीसी, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से टर्न होने लगेगा, ये एरिया इस तरीके से। तो हमारा जो
तो इस तरीके से ये कुछ टर्न होने लगेगा। हम इस राउंड को इसी तरीके से होल के दोनों साइड डिक्रीज़ करते हुए फिनिश करेंगे। 6th राउंड के एंडिंग पे मैंने कॉर्नर पे 2 डीसी बना लिए हैं और ये स्टार्टिंग की चेन जो है 1 2 इसके दूसरे चेन में सेकंड चेन में सिंगल क्रोशेट, चेन 2 फॉर द नेक्स्ट राउंड, धागा लेंगे और कॉर्नर में एक डीसी बनाएंगे। चेन को मिला के ये 2 डीसी काउंट करेंगे। इसको सेम इस 6th राउंड को हम रिपीट करेंगे यहाँ पे 7th में। कैसे? एंड 6 डीसी बनाने के बाद धागा लेंगे और फिर से डिक्रीज़ करेंगे। हर राउंड में अब आपको डिक्रीज़ करना है होल के दोनों साइड, स्किप भी करना है और डिक्रीज़ भी करना है। अब हम इन तीनों लूप्स को एक साथ फिनिश कर देंगे। जैसे हमने 6th राउंड में किया था वैसे ही सेम 7th राउंड में कर रही हूँ मैं। धागा लेंगे, अब इस वाले को स्किप करेंगे। ये होल है हमारा, होल के इस वाली चेन और इस तरफ वाली चेन दोनों को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे और फिर से डिक्रीज़ करेंगे। अब इन तीनों लूप को एक साथ फिनिश कर देंगे। तो ये इस तरीके से डिक्रीज़ हो जाएगा। 6 डीसी अगेन, और आफ्टर 6 डीसी कॉर्नर में 2 डीसी। चेन 2 कॉर्नर के लिए। तो इस तरीके से ये इसको ऐसे कर लेते हैं। ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड। तो ये इस तरीके से अब तक हमारे कितने होल बन चुके हैं? 1, ये तो बेस था हमारा 1 2 3 4 लाइन का हमारा बेस है 4 रोज़ का। उसके बाद ये होल शुरू हुए हैं तो 1 2 3 मैंने 7th राउंड बना रही हूँ मैं और ये 3 होल्स हो चुके हैं। 7th राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे और हमें टोटल ये जो है 10 होल्स बनाने हैं। 1 2 3, उसके बाद हम 7 और होल्स बनाऊंगी मैं, यानी कि 7 राउंड्स और बनाऊंगी आगे। ये देखिए कितने क्रोशेट है, मैं बता देती हूँ आपको काउंट करके। अब कितने क्रोशेट आते रहेंगे। ये एक है पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको हर रोज़ में इसी तरीके से 10 डीसी आपके आते रहेंगे। आपको हर रो में आगे की इसी तरीके से बनाते जाना है। इसी 7th रो को रिपीट करते जाना है। 6 रो को एक्चुअली 7th रो को रिपीट करते जाना है। पहले आप कॉर्नर में 2 डीसी बनाएंगे, फिर 6 डीसी यहाँ पे 6 चेन्स के ऊपर, फिर उसके बाद 2 को लेके 1 बनाएंगे यानी डिक्रीज़ करेंगे। फिर बीच में 2 चेन छोड़ेंगे, होल के दोनों साइड एक एक चेन, 2 चेन छोड़ेंगे और उसके बाद फिर से डिक्रीज़ और उसके बाद आगे 6 डीसी और कॉर्नर में 2 डीसी। इस तरीके से इस 7th रो को रिपीट करते जाएंगे और हम इस कलर के इस येलो कलर की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कलर कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं अभी 8th राउंड पे हूँ और मुझे अपना नेक्स्ट कलर अटैच करना है। तो वो कैसे अटैच करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। मेरा बॉटम से 8th राउंड है और होल मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 होल्स बना लिए हैं और 8th राउंड पे हैं टोटल में। चेन 1 बनाने के बाद
मैंने यहाँ पे चेन 1 बनाया। अब इसके बाद मैं इसको कैसे अपना कलर अटैच करूँगी नेक्स्ट, वो बताने के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे अभी हूँ। ऐसे करेंगे। मेरा तो खैर ये बॉल्स ही ख़त्म हो गया है येलो वाला, आप इसको कट कर लें अगर आपका भी यान अटैच है तो, एक्स्ट्रा है तो मतलब। तो मैं अपना ग्रीन कलर लूँगी नेक्स्ट कलर, और इसको यहीं पे अटैच करके इससे मैं अपना सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी इस तरीके से। तो ये हमारा यान अटैच हो गया। उसके बाद चेन 2 एज़ यूजुअल क्रोशेटिंग करेंगे, और चेन 2 के बाद इस होल में एक डीसी, फिर धागा लेंगे, यान लेंगे, और जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट बनाया वहीं पे हम क्या करेंगे, एक डीसी बनाएंगे। लेकिन इन धागों को, ये जो लूज स्ट्रैंड है दोनों, इनको यहाँ फंसाते हुए करना है। अगर आप और भी कलर यूज़ कर रहे हो तो इसी तरीके से अटैच करें, और प्रोसेस तो सेम रहेगा हमारा। प्रोसेस सेम रहेगा, क्रोशेटिंग हमारी सेम रहेगी। इस तरीके से हम अपने नेक्स्ट कलर को अटैच करेंगे। इसके बाद जब हम येलो कलर अटैच करेंगे तो भी हमें इसी तरीके से अटैच करना है येलो कलर को। और एक और बात, हम अभी ही इसी वक्त ही इस सेंटर वाले लूज़ थ्रेड को यहीं पे फंसाते हुए इसी सर्कल में इसको फिनिश कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब ये ज़्यादा ऊपर तक बन जाएगा, हाइटेड बन जाएगा, तो इसको फिनिश करना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसी तरीके से अपना कलर अटैच करने के बाद हम अपनी सेम क्रोशेटिंग शुरू करेंगे। मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पे अगर ये जो डाउन एरिया है, इसके जो होल्स अगर आप काउंट करेंगे, जैसे यहाँ से शुरुआत हुई है होल्स की, तो 1 2 3 4 होल्स जो है येलो के हैं यहाँ पे, फिर एक होल ग्रीन का है, फिर 4 होल्स जो है वो येलो के हैं, 1 2 3 4। तो यानी कि 4 रोज़ येलो की यहाँ और 4 रोज़ येलो की यहाँ होल वाली मैंने बनाई है, और बीच में ये एक ग्रीन का बनाया। फिर लास्ट में भी मैंने एंडिंग जो है ग्रीन कलर से की है। ये मेरा सेकंड लास्ट राउंड है। चेन 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे चेन 2 बना लिया है। चेन 2 बनाने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस बार स्लिप स्टिच बन गया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद हम अपने नेक्स्ट चेन में जाएंगे, और चेन के बीच से ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट चेन को पिक नहीं करना है। चेन के जो सेंटर का जो होल है, चेन के बीच से हमें स्लिप स्टिच बनाना है ऐसे, यानी कि हम इसकी एजिंग करेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। ये हमारा जो है लास्ट राउंड है। एक एक चेन के सेंटर के एरिया को पिक करते जाएंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। अब नेक्स्ट में जाऊंगी, स्लिप स्टिच बनाऊंगी। अब नेक्स्ट चेन में, अब उससे नेक्स्ट चेन में, अब ये डाउन एरिया पे आ गई हूँ मैं। जो ये है, ये वाला होल वाला डाउन एरिया, नॉर्मल तरीके से ही एजिंग करनी है। यहाँ पे भी कुछ नया प्रोसेस नहीं करना है। और अप एरिया में कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अप एरिया में भी नॉर्मल तरीके से ही करेंगे।
जैसे डाउन एरिया में हमने नॉर्मल एजिंग की है, स्लिप स्टिच बनाया है नॉर्मल। देखिए मैं अप एरिया में आ गई हूँ, ये अप एरिया है। नॉर्मल एजिंग जैसे करते आए हैं वैसे ही करते जाएंगे, एक एक चेन के सेंटर से पुल करते हुए यार्न को स्लिप स्टिच, एक चेन में एक स्लिप स्टिच। तो ये इस तरीके से बनाते हुए हम अपने इस लास्ट राउंड को कंप्लीट करेंगे। एंडिंग पे हूँ मैं, ये 2 चेन जो एंडिंग की हैं इनमें स्लिप स्टिच बना रही हूँ। इतना करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे इस वाले के क्रोशेट के ऊपर वाले में स्लिप स्टिच बना के इसको फिनिश करेंगे। इसको कट कर लेते हैं। ऐसे कट करके इसको इसी चेन के सेंटर से जिसमें हमने स्लिप स्टिच बनाया वहीं से इसको अंदर की तरफ पुल कर लेंगे। और इसको अब यहाँ पे हम अंदर की तरफ हाइड करेंगे। छोटा इससे पतला क्रोशेट लेंगे और उससे हम, ये मैंने पतला लिया है, इसको अंदर की तरफ हाइड करेंगे। ये हमने इसको घुमा के फिनिश कर लिया है। सभी लूज स्ट्रैंड्स को फिनिश करने के बाद अब हम इसमें स्ट्रिंग बनाएंगे। ये जो हाइटेड एरिया है, ये वाला होल हाइटेड वाला, इसमें हम स्ट्रिंग को अटैच करेंगे। स्ट्रिंग कैसे बनाना है? स्ट्रिंग के लिए मैंने ये ग्रीन वाला जो स्ट्रिंग है, ग्रीन वाला यार्न, ये मैंने 100 इंचेस कट किया है और सेम इसी मेजरमेंट से यानी कि 100 इंचेस मैंने ये येलो वाला भी कट कर लिया। ये 100 इंचेस है, ये 100 इंचेस है लेंथ इनकी। और इन दोनों को मैं आपस में, इसका दोनों का एक एंडिंग ले लिया और इसको मैंने तिरछा कट किया है। तिरछा कट करने के बाद ध्यान दीजिएगा मैं सीव कैसे करूँगी। ये जो स्पाइरल है एरिया, ये बाहर की तरफ रखूँगी। देखिए ये इस तरफ मुड़ रहा है, ये इस तरफ मुड़ रहा है और ये जो है ग्रीन वाला इस तरफ मुड़ रहा है। तो स्पाइरल एरिया को इस तरीके से खोलूँगी और इसको सीव करेंगी ऐसे रखते हुए, तिरछा रखते हुए। देखिए कैसे क्रॉस हो रहा है, ऐसे तिरछा कट किया है तो तिरछा ही इसको मैं सीव करूँगी। तिरछा करने का रीज़न है ताकि वो जो है जब हम इसको छोड़ें सीव करने के बाद तो ये अपने आप ट्विस्ट हो आसानी से, इसलिए किया गया है। कट करने के बाद इसको इस तरीके से अंदर की तरफ, जैसे मैंने आपको पकड़ना बताया है वैसे ही पकड़िएगा, तभी ये अंदर को छुपेगा। जो हमारा सीव एरिया है वो अंदर को छुपेगा। ये देखिए ऐसे कितना अच्छे से अटैच हुआ है। इसी सेम तरीके से हम अपने सेकंड पार्ट को भी, इसके दूसरे छोर को, मतलब दूसरे एंडिंग को भी सीव कर लेंगे।
दूसरी साइड भी मैंने सीव कर ली है और ये अंदर की तरफ हाइड हो गया। ये हमारा ये भी स्ट्रिंग बन गया है, दूसरा छोर भी जुड़ गया, यानी कि ये एक सर्कुलर फॉर्म में हो गया है। अब ये कंप्लीटली क्योंकि जुड़ा हुआ है, अब कोई भी इसका एंडिंग पार्ट नहीं है, तो ये पूरा एक रिंग बन गया है। अब इस रिंग को क्या करेंगे, हम ऐसे पकड़ेंगे, इस तरीके से इसका सेंटर करेंगे दोनों को पकड़ के, और ये जो दोनों ये जो हिस्से हैं ये सीव वाले, ये जो दोनों हिस्से हैं सीव वाले, ये एक ये रहा सिलाई वाला, एक ये रहा सिलाई वाला, इन दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ के ये 4 स्ट्रिंग हो गई है, 4 स्ट्रिंग हो गई है, और इसको इस एरिया को कहीं हम फंसा देंगे। इसको फंसाने के बाद इसको ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। इस वाले सिलाई वाले एरिया को दोनों को पकड़ के इसको घुमाना शुरू करेंगे। वो मैं आपको टेबल पे नहीं दिखा पाऊँगी, वो मैं आपको कहीं और दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों जो सीव एरिया हैं वो पकड़ रखे हैं, और मैं इस स्ट्रिंग को सेंटर कह सकते हैं एक तरह से, उसको किसी हुक में फंसा लूँगी। ये मैंने एक हुक यहाँ पे टांग रखा है, ये की चेन का बेसिकली हुक है, उसमें मैं इसको फंसा लूँगी इस स्ट्रिंग को इस तरीके से। आप चाहे तो इसको किसी दरवाजे की कुंडी में फंसा सकते हैं, और या किसी भी टाइप के इस तरीके की जगह पे फंसा सकते हैं। जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इसको लगाने के बाद आप इसको ओपन करके निकाल सकें, जहाँ से निकाला जा सके दोबारा, उस जगह पे इसको लगाइएगा, फंसाइएगा। और ऐसे फंसाने के बाद दोनों स्ट्रिंग को ऐसे, ये जो पॉइंट है सीव पॉइंट दोनों के, इसको पकड़ के टाइट करके, अब मैं टाइट करने के बाद इसको ट्विस्ट करना शुरू करूँगी। मैं राइट साइड को ट्विस्ट कर रही हूँ, अपने राइट हैंड साइड पे। इसको इतना ट्विस्ट करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डेंस हो जाए, इसको ट्विस्ट करने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। अब मुझे लग रहा है ट्विस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, काफ़ी टाइट हो गया है ये। अगर आप इसको ऐसे छोड़ के देखेंगे तो ये देखिए आपस में ही ट्विस्ट होने लगेगा इस तरीके से, तो यानी कि हमारी ट्विस्टिंग कंप्लीट हो गई है। मैं इसको खोलूँगी और बैक को लूँगी। ये बैक का जो अप एरिया का ये होल है, इसमें डालूँगी एक छोर से, एक कॉर्नर से ऐसे, और लगभग अंदाजे से सेंटर लेके, है ना, और फिर हम इसको हुक से निकाल लेंगे। दोनों पॉइंट को अपने हाथ में पकड़े रहेंगे और बैग को इस तरीके से हवा में हैंग कर लेंगे। तो बैग जो है अपने आप घूमने लगेगा, यानी कि ट्विस्ट होने लगेगी स्ट्रिंग हमारी अपने आप ही। स्ट्रिंग के ट्विस्ट होने के बाद ये अपने आप रुक गया है। अब मैं इसको, ये देखिए हमारी मोटी सी स्ट्रिंग बन गई है बैग की। अब मैं ये दोनों पॉइंट को ऐसे, एक पॉइंट को निकाल के दूसरे पॉइंट को यहाँ ला के ट्विस्ट सीव कर लूँगी। पहले थोड़ा सा लूज़ हो रहा है यहाँ पे, ट्विस्टिंग जो है को टाइट करके अब मैं इन दोनों पॉइंट को पकड़ के सीव कर लेती हूँ। मैंने सेम कलर ग्रीन कलर का धागा ले रखा है। मैंने सेम कलर का धागा जो है नॉर्मल स्विंग नीडल में डाल लिया है, और मैं इसको अंदर की साइड है, देखिए दोनों एरिया अंदर की साइड लेते हुए इसको
ऐसे डालते हुए, ये देखिए ऐसे डालते हुए इसको आपस में सिलूँगी। ये देखिए कैसे फंसाया है मैंने। मैं इसको अब आपस में सिल लूँगी। ये दोनों स्टार्टिंग के स्यूइंग एरिया है। कर लिया है। अब मैं नॉट लगा के कट कर लेती हूँ। ये और ये एरिया अंदर की तरफ चला जाएगा ऐसे। तो ये मैंने एक और स्ट्रिंग लगा ली है, दोनों स्ट्रिंग लगा ली है मैंने। हमारा बैग जो है रेडी है। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक बड़ा वाला जो स्नैप बटन आता है, आप वो भी यहाँ पे सी ऑन कर सकते हैं। सी ऑन वाला स्नैप बटन लगाए और आपका बैग रेडी है। आप चाहें तो इसका बॉटम जो है इस तरीके से ठीक कर लें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।